नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम रैपिड रिवीजन के इस लेक्चर में हम जीव विज्ञान के सामान्य अध्ययन के प्रारंभिक प्रश्नों जैसे जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं, उनमें किसका अध्ययन किया जाता है, जैव विकास क्या है, जो विभिन्न वनडे एग्जाम्स लाइक सीटेड, टेट, एसएससी, जीडी, पुलिस कांस्टेबल और अन्य एग्जाम्स में निरंतर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी में हम अध्ययन करते हैं जीवित और मृत दोनों का, जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हम पक्षी का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। वंशागति आनुवंशिकता जेनेटिक्स बोलते हैं। पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो उसे इकोलॉजी बोलते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं तो उसे पैलियोबायोलॉजी बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फ्रेनोलॉजी कहते हैं मस्तिष्क के विभिन्न भागों की जो एक्टिविटी है, तो दिमाग या ब्रेन की जो विभिन्न भागों की एक्टिविटी होती है उसका अध्ययन जो करते हैं वो फ्रेनोलॉजी है। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन करते हैं, घासों का। पैलिनोलॉजी में करते हैं परागण या परागकण का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। एक्थियोलॉजी क्या है। एक्थियोलॉजी में हम मछलियों की बनावट कैसी है, उनकी संरचना कैसी है, उसका अध्ययन करते हैं एक्थियोलॉजी में। पैरासिटोलॉजी में परजीवियों का अध्ययन करते हैं, जो परजीवी होते हैं, जो दूसरों के ऊपर जीवित होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में मोलस्का का अध्ययन करते हैं और उनके सेल्स का, घोंघा और उसके जो कवच होती है उसका अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है जननांकिकी, ऑप्शन सी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में हम इसका अध्ययन करते हैं किसी जनसंख्या का और जो मानव समुदाय के जो महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं, जो मानव समुदाय होते हैं और उनकी जनसंख्या के जो महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं वो डेमोग्राफी यानी जननांकिकी में अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियाँ होती हैं जो रहती हैं, उनका जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं इथनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण को हम इथनोलॉजी कहते हैं, इथनोलॉजी। और इथनोग्राफी में हम क्या किसी विशिष्ट या इथनोग्राफी जो है इथनोलॉजी हो गया, और इथनोग्राफी में किसी एक विशेष संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो इथनोग्राफी होगा। इथोलॉजी में जो है, इथोलॉजी में हम एनिमल्स के व्यवहार, बिहेवियर, जो जंतुओं का व्यवहार होता है जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। एथिक्स में नैतिक आचार तथा व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं एथिक्स में। तो हमारा सही आंसर है इथनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जंतु जीवाश्म का, बी शैवाल का, सी फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। रेशम कीट पालन क्या कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग या पालन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर में रेशम कीट है, पेसिकल्चर मछलियों का पालन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित कौन नहीं। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही सुमेलित है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही सुमेलित है। सब्जियों की खेती ये गलत है। फलों की खेती पोमोलॉजी, ये भी सही है। तो सब्जियों की खेती जो ओलेरी कल्चर बोली जाती है, ओलेरी
कल्चर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओलेरी कल्चर। अगला क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है? यानी कीटों की वृद्धि कैसे, उसका संवर्धन करने या कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसे ही कीट संवर्धन कहते हैं। जैसे जैसे आजकल केचुआ पालन किया जाता है तो उसे कीट संवर्धन ही कहते हैं, केचुआ पालन को। तो कीटों की वृद्धि से संबंधित विज्ञान होता है वो कीट संवर्धन का होता है। अगला क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी क्या है? जेरेंटोलॉजी क्या है? जेरेंटोलॉजी में किसी वृद्ध 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 व्यक्तियों से संबंधित होता है, वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी, जेरेंटोलॉजी। इसमें क्या है, जेरेंटोलॉजी में जो वृद्ध व्यक्तियों की जो मांसपेशियां होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं, तो वैज्ञानिक इसी बात का पता लगाते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, कि ऐसा क्यों होता है। तो उसका जो अध्ययन करते हैं वो हम जेरेंटोलॉजी में अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन करता है? आनुवांशिकता का अध्ययन करता है, आनुवांशिकता और विचरण का। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है कि उनका विकास कैसे हुआ, पर्वत कैसे बने, उसका अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है, रुधिर सीरम का अध्ययन सेरोलॉजी में किया जाता है। जियोलॉजी भूगर्भ यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी में। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स क्या है? एक मृदा विहीन खेती की जाती है। पौधों को बिना मिट्टी, उनकी जड़, पौधों की जड़ बिना मिट्टी के उसमें होती है, मिट्टी नहीं होती है। एक एक्वेरियम या पांड होता है जिसमें पोषक द्रव होता है, पोषक द्रव ये भरा है, नाइट्रोजन फास्फोरस जो भी पौधों के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं इसमें डाल दी जाती हैं, जल है, और इसमें छोटे छोटे पत्थर डाले जाते हैं जिसे एयर स्टोन बोलते हैं, वायु पत्थर बोलते हैं, और एक पंप के थ्रू इसमें एयर सप्लाई की जाती है, एयर सप्लाई की जाती है, और यहाँ पौधे लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं जिसे एयर, इसमें इसमें पत्थरों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र बोल, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, और बाद में धीरे धीरे इसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती रहती है जो पौधों के लिए, पौधों को आवश्यक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट मिलता रहता है पोषक द्रव से, और यहाँ से एयर मिलती रहती है, पोषक द्रव से न्यूट्रिएंट मिलता रहता है, पोषक द्रव से। तो ऐसी खेती को, जो मृदा विहीन खेती होती है, उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाले हैं जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाले हैं लैमार्क महोदय। सही आंसर है ऑप्शन सी, लैमार्क। इन्होंने ही पहला तर्क संगत सिद्धांत दिया है जैव विकास पे। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे, फ्रांस के जीव वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक है फिलासफी जूलॉजिक, फिलासफी जूलॉजिक इनकी इनकी बुक है जूलॉजिक, जो 1809 में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद सबसे फेमस है डार्विनवाद या विकासवाद, तो डार्विन ने दिया है, जिसे कहते हैं कि प्रकृति जो है क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखी है वो डार्विन ने लिखी है 1859 में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने 1859 में लिखी है।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीले हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जो सबसे पहले इन्होंने अपना भोजन बनाया था सूर्य के प्रकाश और जल की सहायता से। इसने अपना भोजन, प्रारंभिक रूप से अपना भोजन बनाया। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के एक तरीके से होती है। यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होती है जो अन्य जीवों के विकास में सहायक साबित हुई। अगला क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? प्राकृतिक वर्णवाद, डार्विनवाद या विकासवाद एक ही है? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी है। इसमें सब पर आधारित है, ओवर प्रोडक्शन पर भी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पर और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर भी। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डीब्रीज ने। उत्परिवर्तन क्या होता है? जैसे किसी में अचानक लक्षणों में परिवर्तन आ जाना, जैसे किसी के फादर और उसके पुत्र में लक्षणों में अचानक परिवर्तन आ जाना, तो वही उत्परिवर्तन का सिद्धांत है। तो सबसे पहले दिया था ह्यूगो डीब्रीज ने। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। तो सूची फर्स्ट में ऑप्शन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, बी विकास का सिद्धांत, सी एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, डी ओपेरान अवधारणा। सूची सेकंड में नाम दिया गया है कि किन्होंने दिया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डीब्रीज ने, विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना वीडल और टैटम ने दिया है, ओपेरान अवधारणा दिया है जैकब और मोनार्ड ने। तो हमारा सही आंसर है ए का फोर्थ, बी और सी दोनों में है, बी का थर्ड, बी और सी दोनों में है, और सी का फर्स्ट है। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं? किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं? तो इसमें दिए गए जो ऑप्शन है उसमें जो है, इसमें चीता को ही कहा जाता है कि ये भारत में विलुप्त है। तेंदुआ भी भारत में है, बाघ भी है, सिंह भी है, शेर भी है। लेकिन भारत सरकार अभी प्रयास कर रही है, जो अभी नामीबिया से 8 चीता भारत में लाए गए हैं। 8 चीते जो भारत में लाए गए हैं, 8 चीते 17 सितंबर 2022 को लाए गए थे। और कहाँ रखे गए थे? कूनो नेशनल पार्क में, एमपी में पड़ता है। तो यहाँ पे लाया गया। तो हमारा सही आंसर है चीता। अगला क्वेश्चन है, आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? यानी आर्क्योप्टेरिक्स जो है किन के बीच, उसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो उसमें 2 लक्षण पाए जाते हैं, एक तो सरीसृप के, दूसरा पक्षी के। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स के कुछ लक्षण होते हैं प्लस बर्ड्स के, पक्षियों के कुछ लक्षण होते हैं। जैसे रेप्टाइल्स के लक्षण है कि उनमें लंबी पूँछ होती है, चोंच में दांत होता है। और पक्षी के कौन से लक्षण होते हैं? जो अगला पैर होता है विंग्स में, वो पंखों में रूपांतरित हो जाता है अगला पैर जो है आर्क्योप्टेरिक्स का, तो उसे उड़ने के काम आता है। तो यानी कि इसके पूँछ और पंख दोनों होती है। तो इसीलिए आर्क्योप्टेरिक्स को सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर कब थे? डायनासोर थे मेसोजेइक सरीसृप बोलते हैं, मेसोजेइक एरा में थे। इस तरीके से हमने 26 क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान के थे इसका डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।